नमस्कार बच्चों, इस क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे वो आपका टॉपिक है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति में अभी जो हम लोग देखेंगे वो चतुर्थी विभक्ति का देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग तृतीया विभक्ति तक देख चुके थे। तो चलिए अब हम डायरेक्ट शुरू करते हैं चतुर्थी विभक्ति का। ठीक है, आपका ये सिलेबस है और इस सिलेबस के अनुसार जो सीबीएसई का है मेरे हाथ में, इसे मैं पहले लिख दे रहा हूँ कि चतुर्थी विभक्ति में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपका जो सिलेबस है ये हो गया चतुर्थी विभक्ति से संबंधित सिलेबस। ठीक, विभक्ति। अब जो चतुर्थी विभक्ति में आपको पढ़ना है वो ये है नमः। नमः है, उसके बाद है नमः स्वस्ति। नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, फिर है अलम। अलम, ठीक है। फिर है रुच धातु, रुच, ठीक है। इसके बाद है फिर दा। रुच कहने से रुच का आप यदि रूप भी लिख लें, रोचते, आत्मनेपदी धातु है, अच्छा लगने के अर्थ में। रोचते मतलब अच्छा लगने के अर्थ में, है ना। अच्छा लगने के अर्थ में, है ना। इस प्रकार से ये रुच धातु का रूप चलता है रोचते इसका। इस प्रकार से हो गया आपको दा धातु, दा, इसका ददाती, ददाती रूप चलता है। मैं सबका रूप भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको वाक्य में पहचानने में आपको सहूलियत हो। ददाती देने के अर्थ में, है ना, देने के अर्थ में। इसके बाद है फिर क्रुद्ध। क्रुद्ध धातु अथवा कुप भी होता है। क्रुद्ध मतलब क्रोधित होना, कुपित होना, ठीक है ना। क्रुद्ध या कोप करना, क्रोधित। इसके बाद है आपका द्रुह स्पृह। द्रुह धातु है विद्रोह करने के अर्थ में, है ना, द्रोह करना, विद्रोह करना। इसके बाद है फिर आपका स्पृह, इच्छा करना। स्पृह मतलब हो गया इच्छा करना, इच्छा करना। यहाँ तो स्पष्ट है इसलिए मैंने इसके अलग से मैंने अर्थ को लिखा नहीं। तो क्रुद्ध क्रोध करना अथवा कोप करना, क्रोधित होना, दोनों एक ही अर्थ में है। द्रुह विद्रोह करना, द्रोह करना, इन अर्थों में। और स्पृह हो गया इच्छा करना, ठीक है। ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा उदाहरण को यदि देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक सूत्र भी है, आप देखेंगे चतुर्थी में, क्योंकि संप्रदाने चतुर्थी, ये सूत्र ही कहा गया शुरू में कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कहने का मतलब जो भी अभी हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे हैं वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। मतलब संप्रदान कारक में जो कुछ भी उसके जो चिन्ह होते हैं उस चिन्ह के अनुसार जो सामान्यतः विभक्ति लगनी चाहिए वो होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन सभी विशेष शब्दों के कारण जो सामान्य कारक का जो चिन्ह है वो न लग करके इन सभी शब्दों के कारण उसमें चतुर्थी होती है, ठीक है। तो कौन कौन से शब्द है, जैसे कि नमः, स्वस्ति। नमः मतलब नमस्कार, उसके अर्थ को आप देखते चलें। नमः नमस्कार करना। स्वस्ति उसके कल्याण के अर्थ में स्वस्ति स्वाहा होता है, अग्नि के लिए जो आहुति प्रदान करते हैं वो, ठीक है। अलम, अलम जो है वो यहाँ पर पर्याप्त के अर्थ में है, ठीक है ना। अलम जो है यहाँ पर पर्याप्त के अर्थ में है। मतलब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था
वहां पर अलम में तृतीया विभक्ति भी होती है। मैंने पहले ही बताया था, अलम में तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति दोनों होती है। तो तृतीया कब होती है? जब हम किसी कार्य को रोकने के लिए करते हैं। लेकिन जैसे हम पर्याप्त के अर्थ में यदि अलम शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो वहां पर उसमें तृतीया न होकर के वहां पर चतुर्थी होगी। जैसे रामः रावणाय अलम, जैसे राम जो है रावण के लिए काफी थे, पर्याप्त थे। कृष्ण कंसाय अलम, कृष्ण जो है वो कंस के लिए पर्याप्त थे, है ना, मतलब उसे मारने में पर्याप्त थे मारने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब भी हम किसी कार्य को पर्याप्त के अर्थ में या काफ़ी के अर्थ में हम बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रुच धातु है अच्छा लगना, रोचते रोचेते रोचनते, इसका आत्मनेपदी रूप चलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया अच्छा लगने के अर्थ में इसका जो धातु रूप चलता है वो रोचते चलता है। इसी प्रकार से दा धातु है, दा का कहीं कहीं यच्छ भी रूप मिलता है। ठीक है ना, दा अथवा यच्छ, यच्छ मतलब भी देना, दा मतलब भी देना। तो ददाति दत्तः ददति इसका रूप चलता है, अथवा यच्छति यच्छता यच्छन्ति, इसे हम यच्छ भी कह सकते हैं। यहाँ यो छहलंत, यच्छ मतलब भी देना और दा मतलब भी देना। ठीक है, तो यहाँ पर तो देने के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये क्रिया रूप है, ये ध्यान रखें। सभी के सभी जो धातु रूप देख रहे हैं आप। इस प्रकार से क्रुद्ध भी धातु रूप है, कुप भी धातु रूप है, क्रोधित होना, क्रुध्यति क्रोध करता है, अथवा कुप्यति कुपित होता है, द्रुह द्रुह्यति विद्रोह करता है इस तरह से, और स्पृह स्पृह्यति इच्छा करता है। तो इन सभी धातु रूपों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, अब इसके यदि वाक्यों को देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। पहला है नमः, तो एक एक हम देखते हैं, सभी शब्दों को देखना उतना संभव ही नहीं है। नमः को जो देखें तो हो जाएगा जैसे कि गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, यहाँ जो गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है वो किस शब्द के कारण हुई है? नमः शब्द के कारण हुई है। ठीक है ना, नमः शब्द के कारण गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। अब देखिए यहाँ पर यदि एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको क्या करेगा? अब इसी तरह से आपको दूसरा वाक्य दे देगा, कहेगा यहाँ पर देखिए खाली स्थान दे देगा, यहाँ नमः दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया गुरु शब्द। ठीक है, गुरवे। अब आपको यहाँ पर गुरु में कौन सी विभक्ति लगेगी इस बात का पता आपको यहाँ से नमः से चल जाएगा, है ना, क्योंकि नमः शब्द के योग में ही चतुर्थी होती है, ये उपपद विभक्ति में आपने पढ़ा है। तो नमः के कारण यहाँ पर गुरु में चतुर्थी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? गुरवे। गुरवे, गुरु का रूप जो है वो साधु की तरह चलेगा। तो साधु के चतुर्थी एक वचन में होता है साधवे, उसी प्रकार से हो गया गुरु का गुरवे नमः। ठीक है, इस प्रकार से स्वस्ति। ठीक है, इसी प्रकार से स्वाहा, इसी प्रकार से स्वधा, अग्नेय स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा है। तो यहाँ पर स्वाहा शब्द के कारण अग्नि में चतुर्थी लगा देंगे तो अग्नि का चतुर्थी एक वचन अग्नेय होता है, मुनि की तरह उसका रूप चलेगा। ठीक है, प्रजापते स्वस्ति। इस प्रकार से नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, इन सभी शब्दों के योग में आपको चतुर्थी हो जाएगी। अब इसमें और उदाहरण आप यदि चाहें तो देख सकते हैं तृतीया में, ये सॉरी चतुर्थी में, जैसे रुच का। तो रुच का क्या हो गया? ये अलम भी आप देख सकते हैं, कृष्ण कृष्ण। अब यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया। ठीक है, और अलम यहाँ आपको दे दिया गया। ठीक है ना, और आपको ब्रैकेट में दे दिया गया कंस शब्द। फिर इसमें आपको विभक्ति लगानी है, कंस का रूप चलेगा बालक की तरह। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अलम शब्द आया है वो पर्याप्त के अर्थ में आया है। मतलब कृष्ण अलम, कृष्ण काफी थे, पर्याप्त थे, किसके लिए? कंस के लिए। तो यहाँ पर जो है कंस में चतुर्थी लग जाएगी तो हो जाएगा कंसाय। क्या हो जाएगा? कंसाय हो जाएगा, कंसाय अलम। तो ये जो है अलम के कारण यहाँ पर कंसाय में चतुर्थी होगी। इसी प्रकार से नमः के कारण यहाँ पर
गणेशाय में चतुर्थी होगी। इस प्रकार से नमः शिवाय, ठीक है ना, गुरवे नमः। नेक्स्ट उदाहरण और भी आप देख सकते हैं, क्रुद्ध है तो क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पुत्राय कुप्यति, क्रुध्यति, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो पुत्राय में देखिए चतुर्थी हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुप जो धातु आई है, इस कुप धातु का जो प्रयोग हुआ है क्रोध के अर्थ में, तो क्रुध्यति भी हो सकता है, कुप्यति भी हो सकता है, तो यहाँ पर चतुर्थी हो गई। मूल शब्द क्या है? पुत्र है, और पुत्र का रूप बालक की तरह चलाइएगा तो पुत्र पुत्रो पुत्रः, ठीक है। चतुर्थी के क्वेश्चन हो जाएगा पुत्राय, जैसे बालकाय होता है ऐसे पुत्राय हो जाएगा। तो पिता पुत्राय कुप्यति, पिता पुत्र के लिए क्रोध करता है। सामान्यतः हम लोग क्या देखते हैं कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है ना, तो वहाँ पर हम लोग सप्तमी लगाते हैं। लेकिन जैसे भी यहाँ पर कह रहा है, ये जो उपपद विभक्ति के जो शब्द हैं ये कर नहीं, वहाँ पर आप चतुर्थी का प्रयोग करिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर पिता पुत्राय कुप्यति, पिता पुत्र के लिए कोप करता है, क्रोध करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और बचा आपको स्पृह, देख लीजिए। इस प्रकार से द्रोह हो गया, द्रोह करना, जब प्रजा राजा से विद्रोह कर देती है तो इस तरह से वहाँ भी आप चतुर्थी लगा दीजिएगा। इसी तरह से स्पृह धातु है इच्छा करना, जैसे कि नेता पद के लिए इच्छा करते हैं, छात्र पढ़ने के लिए इच्छा करता है। तो इस प्रकार का जो भी आप वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर स्पृह धातु के अर्थ में, इच्छा के अर्थ में आपका जो है वो चतुर्थी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पांचवा, यदि पांचवा आप देखें तो स्पृह, तो नेता पद के लिए, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ खाली स्थान दे दिया गया और आपको नीचे ये धातु दे दी गई स्पृहयति, और ब्रैकेट में आपको दे दिया गया पद शब्द नेता, और यहाँ स्पृह, बीच में खाली स्थान, और कहेगा कि पद शब्द को ब्रैकेट में आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें आपको उचित विभक्ति लगानी है। तो जब उचित विभक्ति लगानी है तो कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी लगेगी। क्यों चतुर्थी लगेगी? क्योंकि यहाँ पर स्पृह धातु का प्रयोग हुआ है जो कि उपपद विभक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसलिए स्पृह मतलब इच्छा करना, नेता पद के लिए इच्छा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा पदाय, पद में चतुर्थी लगा दीजिएगा तो हो जाएगा नेता पदाय स्पृहति, नेता पद के लिए इच्छा करते हैं, है ना। भक्त मुक्ति के लिए इच्छा करते हैं। तो इस तरह से अनेकों वाक्य आप बना सकते हैं और बना करके आप इस उपपद विभक्ति का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसका मुख्य रूप से दो पर्पस है। एक तो आपको ये पता होना कि भाई यदि इस प्रकार से कहीं भी उपपद विभक्ति के शब्द आते हैं तो उन उपपद विभक्ति के शब्दों के योग में कैसे हम व्याकरण में प्रयोग कर सकते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन परीक्षा के साथ साथ बहुत से ऐसे ज्ञान होते हैं जिन्हें हमें व्यवहारिक तौर पर भी जानना जरूरी होता है। तो आपके लिए यहाँ जो मैं कुछ दिया हूँ इसमें ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि केवल सीबीएसई के आधार पर नहीं है, कुछ मैं बढ़ा करके भी कुछ ऐसे उपपद विभक्ति के शब्दों को मैंने यहाँ दिया है जो कि उससे हटकर भी कुछ आपको काम आ सके। जैसे कि यहाँ पर अब आप देखेंगे तो द्रुह शब्द है या स्पृह शब्द है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ दिया है। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, ये आपके सीबीएसई वाले में नहीं है, लेकिन वही आपको जब 12 में चले जाएंगे या फिर जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो और यही चीज़ें हैं, कहीं उसमें अलग से आप कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता दिया ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी हो। जानकारी कम नहीं होनी चाहिए, अधिक जानना गुनाह नहीं है, कम जानना गुनाह है। इसलिए अधिक से अधिक आप ज्ञान लीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को यहीं हम रोकते हैं, फिर आपसे जो है मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट विभक्ति को लेकर के पंचमी विभक्ति के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।